हेलो एवरीवन। टेक्स्ट फॉर्मूले में आज हम सीखेंगे लेफ्ट राइट मिड अपर लोअर प्रॉपर एंड लेंथ फॉर्मूले के बारे में। एक्चुअली एक्सेल का ये बेसिक है। अभी तक आपने पहली क्लास में सीखा कि नंबरों को कैलकुलेशन के तौर पे हमने कैसे प्रेजेंट किया। सेकंड क्लास में हमने सीखा था कि परसेंटेज क्या है, आपने वो चीज़ देखा होगा। तीसरे टॉपिक में हम बात करेंगे टेक्स्ट फंक्शंस की, यानी कि कुछ डेटा जो आपके पास देख पा रहा है यहाँ पे, मैं ये चाहता हूं कि मेरा जितना भी डेटा है एक सेल में जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा डेटा कैपिटल में हो जाए। आपको सिंपली यहाँ पे यूज करना एक फॉर्मूला जिसका नाम है अपर। ये सारा ट्रिक्स आपको यहाँ पे यूज करना। आप लिखेंगे इक्वल UPPER अपर। टेक्स्ट के लिए आप इस सेल को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर आप मारेंगे, पकड़ के कंट्रोल D कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आप देख पाएंगे अपर ने सारा डेटा को कैपिटल कर दिया, बिल्कुल बेसिक से। ये चीज हम सीखते थे बेसिकली MS वर्ड में। MS वर्ड में क्या है कि सारा डेटा सेलेक्ट करना पड़ता था, बट अगर ऐसा कुछ डेटा है एक्सेल में, जो भी चीज होती है ज्यादातर जो डेटा एंट्री पहले ही बात है, बट उसके बाद का जो भी पोर्शन है सो आप वहां पे फॉर्मूले यूज करेंगे। जैसे अपर है, यहाँ पे सारा काम फॉर्मूले से होने वाला है। सेम इसी तरह से अगर आप लोअर यूज करेंगे, लोअर का फॉर्मूला क्या करता है, जितना भी सारा डेटा कैपिटल का होगा वो सारा स्मॉल में कर देगा। आप पकड़ के कंट्रोल D करिए, डन। आप देख पाएंगे मेरा सारा का सारा डेटा स्मॉल में हो गया लोअर के फॉर्मूले से। सेम इसी तरह आप यूज करिए इक्वल प्रॉपर। प्रॉपर क्या करता है, पहला वर्ड कैपिटल करेगा, यानी कि कैपिटल ईच वर्ड, यानी कि प्रत्येक का हर किसी का पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा। अगर मेरे पास 3 नाम हुए तो तीनों नाम आपके यहाँ पे कैपिटल हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट का पहला जितना भी नाम है, जैसे कोई भी स्पेस होगा, जैसे मनीष कुमार है सो M और K कैपिटल है, बाकी सारे ऑल स्मेल रहेंगे। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे ABCD है, आपने एक बार पढ़ लिया, दोबारा ही शायद आप उस ABCD को दोबारा याद करेंगे या रट्टा करेंगे, राइट? वो चीज नहीं है। और इसी तरह से एक तीसरा ऑप्शन आता है जिसका नाम है लेंथ। एक्चुअली लेंथ वो फॉर्मूला है जो किसी भी सेल में नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको बताता है। अगर आप यहाँ पे यूज करें लेंथ, LEN लेंथ, टैब, और सेल को आपने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट आप क्लोज करिए, पकड़ के आप कंट्रोल D करें, आप देख पाएंगे जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर लिखे होंगे लेंथ की मदद से वो हमें दिख जाता है। यहाँ पे जैसे रोहित एक नाम है, उसमें 5 कैरेक्टर लिखे हैं, अंकुश के नाम में 6 हैं, हिमांशु में 8 है। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें मनीष कुमार, यहाँ पे कुमार अगर देखा जाए तो 5 है और मनीष में है 6, तो 4 5 11, आपके पास आ रहा है 12। इसका क्या मतलब हुआ, स्पेस भी इंक्लूडेड होता है लेंथ में, ये चीज याद रखिए। सो अपर ने सारे कैपिटल किए, लोअर ने सारे स्मॉल किए, प्रॉपर ने पहला वर्ड कैपिटल कर दिया, यानी कि कैपिटल ईच वर्ड। लेंथ ने हमें ये बता दिया कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। सेम इसी तरह अगला फॉर्मूला यूज करें लेफ्ट राइट और मिड। एक्चुअली लेफ्ट वो फॉर्मूला है जो लेफ्ट साइड के डिजिट्स आपको बता देगा जितना आप निकालना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा लेफ्ट साइड के मुझे 2 डिजिट निकालने हैं तो आप लेफ्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट से राइट का डेटा निकालेगा, मिड किसी भी टेक्स्ट को निकाल कर दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे यूज करें लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, इसके बाद टेक्स्ट हमारा रहेगा ये वाला सेल, कॉमा करा, कितने डिजिट्स आप निकालेंगे। जैसे मैंने कहा 2 डिजिट मुझे निकालने हैं तो लेफ्ट साइड के 2 डिजिट मेरे पास आ गए, ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल D करेंगे, सारा आंसर क्लियर हो गया। देखिए सेम उसी तरह से राइट से राइट का डेटा आ जाएगा, राइट सेल सेलेक्ट करिए, कॉमा करें, मुझे राइट से कितने चाहिए, सपोज मुझे 3 चाहिए होंगे तो मैं 3 कैरेक्टर ले लूंगा, मेरे को जितने भी दिखेंगे राइट से राइट, यानी कि ये बेसिकली स्पेसिफिक डिजिट ही उठाएगा, जितना आप मेंशन करेंगे उतने ही आ पाएंगे। तो लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट, स्पेसिफिक कैरेक्टर जैसे 2 उठाने थे 2, राइट के आपने 3 उठाए दिए, 3 के 3 आ गए। मिड से हम किसी भी टेक्स्ट को निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा हर किसी का तीसरा डिजिट दे दो, हर किसी का दूसरा डिजिट दे दिया जाए, इस हिसाब से हम यूज करेंगे मिड का फॉर्मूला। सो आप यूज करें इक्वल मिड MID, टैब, सेल को सिलेक्ट करिए, इसके बाद आता है स्टार्ट नंबर, यानी कि इस सेल में जिस टेक्स्ट को आप निकाल रहे हैं वो कितने से स्टार्ट है। सो आप यहाँ पे यूज करेंगे 3rd, अगर मुझे तीसरा डिजिट निकालना होगा हर किसी का। इसके बाद उसके साथ कितने कैरेक्टर लिखेंगे, अगर मैं 1 लिखता हूं दैट मीन्स तीसरा ही डिजिट आ जाएगा, बट अगर मैं 2 लिखूंगा तो तीसरे के साथ एक और आ जाएगा, दैट मीन्स ये है कि तीसरे डिजिट पे है H के साथ एक और I आ जाएगा, यानी कि HI आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, मेरे पास तीसरे के साथ 2 डिजिट आ गए, पकड़ के आप कंट्रोल D करेंगे, डन हो जाएगा। ये पोर्शन है।
तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे सीखी, 7 फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे बताया, बहुत अच्छी तरह से आपके ये बेसिक फॉर्मूले हैं। यकीन मानिए ये फॉर्मूले आपको आगे इसी के बेस पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।